हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने जैसा एक्सपेक्ट किया था और जैसा हम लोगों ने सोचा था कि एक इनसाइड कैंडल या डोजी कैंडल वो कुछ नहीं बना। और इसी को कहते हैं कि हम लोगों ने लॉजिकल वे में सोचा, लॉजिकल वे में सारा एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन इसके बावजूद मार्केट ने वो नहीं किया जो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था। तो इसी को बोलते हैं कि मार्केट इज सुप्रीम। मतलब हम लोग, चूंकि मार्केट इज ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये हम लोग सब जानते हैं। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोग हमेशा सही नहीं हो सकते हैं। 60% 70% तक हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा हम लोगों का लॉजिकल एनालिसिस एकदम परफेक्ट हो तो 60-70% सही होगा। सिंस इट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, देयर आर चांसेस दैट मार्केट अदर 30% will also supervene, means कि they will also become dominant sometimes. It means कि 70%, maybe 70%, 60% of the time we may win, but rest of the 30 or 40% of the time market will win. तो that is the reason I wanted to tell you कि हम लोगों ने जो भी सोचा था, जो भी किया था, लॉजिकल वे में किया था, लेकिन हम लोगों का वो काम नहीं आया। लेकिन हम लोगों ने फिर भी लूज नहीं किया। क्यों नहीं लूज किया? क्योंकि हम लोगों ने हर एक पॉसिबिलिटीज़ पे सोचा था कि अगर गैप अप होगा तो क्या होगा, गैप डाउन होगा तो क्या होगा, और फ्लैट खुलेगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा तो क्या करना है, नीचे जाएगा तो क्या करना है। तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ा इससे कि वो इनसाइड कैंडल बनाए या नहीं बनाए। मतलब हम लोग हर तरह से अगर पॉसिबिलिटीज़ आप सोचेंगे तभी आप मार्केट में रह सकते हैं। और यही कारण है इंट्राडे मार्केट में वही टिकता है जो हर पॉसिबिलिटीज़ और हर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को सही ढंग से यूटिलाइज करता है, डिसिप्लिन वे में ट्रेड करता है, रूल रेगुलेशन फॉलो करता है। मतलब रूल रेगुलेशन फॉलो करने का मतलब आज मैं चूंकि बतला रहा हूँ चूंकि ये आज हम लोगों का एक्सपेक्टेशन नहीं आया था, इसलिए अगर हम लोग बायस्ड माइंड में रहते कि नहीं हम वो मार्केट ऊपर ही जाएगा और उसी के फेरा में जब भी मार्केट नीचे जाने के, बिकॉज हमको वही सब चीज़ दिखलाई देगा कि अरे मार्केट ये ऊपर गया, यहाँ कॉल ले लो, अरे जा रहा है फिर कॉल ले लो। तो इसमें हम लोगों को नहीं फंसना है। हम बार बार बोलते हैं कि हम लोगों को मार्केट में जो हो रहा है, जो होने का चांसेस है उस पर नहीं, जो हो रहा है उस पर हम लोगों को ट्रेड लेना है। और अगर हम लोग स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करते हैं, कोई भी सिस्टम आपने जो भी सेटअप बनाया, जो भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, जो भी तरीका अपना रहे हैं, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वो उसमें ढिलाई नहीं देना है। अगर हम एक तरीका अपनाए हैं कि हमको इतने के बाद अगर ये लॉस होता है, अगर मेरा स्टॉप लॉस इतने के दिमाग में जो रखे हुए हैं स्टॉप लॉस आता है, हमको काटना ही है, तो हम उसको काटेंगे, डिसिप्लिन्ड वे में काटेंगे। अगर नहीं काटते हैं वो, तो वहीं धोखा शुरू होता है और वहीं से लॉस हम लोगों का बढ़ता जाता है। लॉस मिनिमाइज कीजिए हर रूल रेगुलेशन या स्ट्रिक्टनेस के कारण। जैसे भी आप अपने को फिक्स कीजिए कि इससे ज़्यादा हम लॉस किसी भी हालत में, कितना भी लालच लगे हमको कि नहीं ये लौट के आएगा, आने दीजिए, कोई बात नहीं। मेरा स्ट्रेटेजी फेल हो सकता है, एक बार दो बार फेल हो सकता है, लेकिन तीसरे और चौथे बार हम जरूर सक्सेसफुल, क्योंकि अगर बनाया हुआ है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि नहीं, मतलब जितने बार हम अपना ये करते हैं मेरा स्ट्रेटजी गलत ही होता है, मतलब आउट ऑफ 10 7 टाइम्स वो जस्ट अपोजिट होता है, तो हम अपने स्ट्रेटजी को उलट देंगे, सिंपल। अगर 10 टाइम्स में अगर हम 7 टाइम्स रॉन्ग हो रहे हैं तो इट मीन्स कि मेरा स्ट्रेटजी जो है वो उल्टा काम कर रहा है। तो उल्टा काम कर रहा है तो हम उसको उलट के काम करेंगे, सिंपल। कि अगर वो हमको जहाँ लेना है, मतलब ऊपर जाना है, हम ऊपर नहीं जाकर नीचे जाएंगे। बड़ा सिंपल है। अगर 10 बार में से अगर आपका चीज़ जो भी स्ट्रेटजी आपने बनाई है वो 6 बार सही होता है, हम लोगों को लॉजिकल तो ये है ना कि भाई अगर 10 में से 6 बार हम लोग सही होंगे तो विल बी द विनर। क्योंकि 40 टाइम्स वो रॉन्ग है मार्केट, तो हम उस 6 टाइम्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। क्योंकि 30 टाइम्स में अगर 1:1 का हम लॉस रखते हैं, तो मतलब जितना लॉस रखते हैं, जब भी हम प्रॉफिट कमाना जाते हैं 1:2 का प्रॉफिट कमाते हैं। तो नेचुरली जब ट्वाइस प्रॉफिट होगा, तो अगर हम इधर 60 और 40 का भी अगर ये रखें तो 40 टाइम्स लॉस हो रहा है, तो हम यहाँ 6 टाइम्स ये कर रहे हैं, डबल फायदा हो रहा है, 1:2 का प्रॉफिट हमको हो रहा है। तो इसका मतलब ये, इसमें से अगर 4 घटा भी दें
तो हमको 4+2 6 का फायदा होना ही है। इसका मतलब वी विल ऑलवेज बी विनर। याद रखिए इस चीज़ को, और इसको डिसिप्लिन वे में अगर फॉलो, अगर हम अपने हर चीज़ को करते हैं, रूल मानते हैं, जहाँ लेना चाहिए लालच नहीं करते हैं, जहाँ एग्जैक्टली हमको लेना चाहिए वहीं हम एंट्री लेते हैं, और जहाँ एग्जिट करना है वहाँ एग्जिट करना है। ये नहीं कि लालच में और एग्जिट करने के बाद हमको रिग्रेट नहीं करना है। हो सकता है हम लॉस में काटें और उसके तुरंत बाद मार्केट ऊपर चला जाए, हमको रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि मेरे स्ट्रेटजी में, मेरे उसमें वही है कि इसी का मेरे रूल के मुताबिक ये यहाँ काटना है, और ये रूल ही 10 में से 6 बार सही होता है। एक बार, बाकी 4 बार मार्केट हो सकता है वो रूल को गलत कर दे, लेकिन वो 4 ही बार गलत करेगा, 6 बार सही होगा मेरा रूल। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये शुरू में मैंने इसलिए कह दिया कि आप लोगों को ये समझना चाहिए कि बहुत स्ट्रिक्ट वे में हम लोगों को मार्केट एनालाइज करके, बिना बायस हुए, बुल और बियर के बारे में सोचे हुए कि बुलिश मार्केट है, बियरिश मार्केट, ये सब नहीं सोचना है। इंट्राडे में जो मूवमेंट मिल रहा है मार्केट में, उसी पे हम लोगों को ट्रेड करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज देखते हैं कि हम लोग पहले 5 मिनट्स के चार्ट पे, सबसे पहले वनडे के चार्ट को हम लोग देख लेते हैं कि वनडे चार्ट में एक्चुअली हम लोग देखें तो आज बड़ा ये कैंडल बना है, एक बियरिश कैंडल ही कहेंगे। हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से अगर चूंकि इतना बड़ा कैंडल बना है तो इसको थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, हॉल्ट लेना चाहिए, लेकिन ये कंटिन्यूटी में आज दूसरा कैंडल भी बना दिया। तो कल चांसेस है, अब ये मत सोचिए कि रोज मतलब हम बोल रहे हैं कि ये थोड़ा ऊपर उठेगा, नहीं। 2 कंटिन्यूड अगर ये डाउनफॉल हुआ है, डाउन साइड में मार्केट आया है, तो चांसेस है पॉज लेने का, ये चांसेस है थोड़ा रेशेस। क्यों? इसका भी रीज़न है कि अगर हम इसको ध्यान से देखें तो मार्केट हमेशा जहाँ से भी, अगर यहाँ से कंटिन्यूटी में चला जाएगा तो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, क्योंकि ये एग्जॉशन वाला, सेलर्स कितने दूर तक जाएंगे, वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और अगर सेलर्स ने ऊपर बनाया हुआ प्लान तो नेचुरल वे में उनको थोड़ा सा पॉज लेके थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, सो दैट मतलब बायर्स को ट्रैप करना पड़ेगा, लिक्विड मनी को जुटाना पड़ेगा, और तब फिर मतलब डाउनफॉल करेंगे। अगर नीचे और जाना है तो मतलब ज़्यादा डाउनफॉल होना है, कहाँ तक होना नहीं होना है वो हम लोग अभी देख लेंगे। तो लेकिन आज एक बड़ा कैंडल बनाया है, और जिसके दोनों साइड मतलब विक भी है, शेडो भी है। तो इसको हम लोग उम्मीद करते हैं कि कल एक पॉज आना चाहिए, या तो पॉज, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे या तो कल साइडवेज, मतलब थोड़ा पॉज लेने में साइडवेज होता है, या स्लाइटली वो अपवर्ड मूवमेंट देगा, जो कि आज आना चाहिए था, आज नहीं आया। आज उसने डाउनवर्ड मूवमेंट ही लिया, तो नेचुरली वो ये जो नीचे जो आपको ये छोटा सा शेडो दिख रहा है, दिस इज अ साइन ऑफ एग्जॉशन, मतलब वो बायस यहाँ से थोड़ा सा ही हो गया, जो कि कल भी थे, लेकिन आज खुला मार्केट ठीक गैप अप खुला, जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वैसे ही खुला। चलिए हम लोग देखते हैं 5 मिनट्स के चार्ट पे आते हैं। तो 5 मिनट्स के चार्ट पे हम लोग देखते हैं। देखिए मार्केट यहाँ, देखिए मार्केट अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है, पहले हम ये दिखलाते हैं कैंडल बड़ा वाला, वो 1 डे वाला चार्ट का कैंडल पहले दिखलाते हैं। ये है 1 डे वाला चार्ट का कैंडल, जिसके ऊपर में जो बड़ा फॉल जो दिया है, ये है शेडो यहाँ से यहाँ तक, जहाँ क्लोज हुआ है। एक्चुअली नीचे गया था 72 के आसपास तक गया था, और अभी बंद हुआ है 122 के आसपास। तो ये एक हल्का शेडो है जो कि दिखलाता है कि नीचे से बाइंग थोड़ा सा हुआ है। इसको हम लोग देखेंगे 5 मिनट्स के चार्ट में, अगर आते हैं हम लोग तो अभी देख लेंगे। तो 5 मिनट्स के चार्ट में अगर ये देखिए 5 मिनट्स का चार्ट है, इसमें अगर हम लोग देखें तो ये है हम लोगों का ओपनिंग, जो हम लोगों ने दिया था डिमार्केशन लाइन नो ट्रेड जोन का, कि 270 और 320 के बीच में हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना है। जब 320 के ऊपर निकले, 320 से 330 हम लोगों ने दिया था कि 320 से 330 तक के ऊपर अगर निकले तभी हम लोगों को, अगर ऊपर कंफर्मेशन मिलता है तभी हम लोग ट्रेड लेंगे, और नीचे 270 के नीचे अगर हम लोगों को कंफर्मेशन मिलता है तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। तो ये हम लोगों को यहाँ क्लियर कट देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली यहाँ क्लोजिंग था ये, और यहाँ से गैप अप खुला। गैप अप खुलने के बाद देखिए ठीक 320 के आसपास ही मतलब ओपनिंग था इसका। तो वहाँ से इसने एक कैंडल बनाया, और फिर दूसरा कैंडल में ही नीचे आ गया उसके पास 270 के पास, उसको भी क्रॉस किया। मतलब पहले कैंडल में 320 को ऊपर क्रॉस किया,
लेकिन क्लोजिंग नीचे दिया, और दूसरे कैंडल में 270 को क्रॉस किया नीचे, और लेकिन क्लोजिंग इनसाइड दिया, और उसके बीच में थोड़ी देर रहने के बाद इसने दिखलाया कि हम ऊपर जा रहे हैं, और ऊपर जाके उसके बाद पहला ये जो क्लोजिंग दिया, हालांकि ये 330 के नीचे ही था, तो इसलिए इसको क्लोजिंग में एक कैंडल बनाया है जो कि 330 के ऊपर बनाया, और रीटेस्टिंग के लिए जो आया वहाँ रुका नहीं, वो सीधे फिर भीतर घुस गया। ये रीटेस्टिंग के लिए आया। हम लोग नेचुरली जब भी हम लोग कहीं ब्रेकआउट होता है तो हम लोग वेट करते हैं रीटेस्टिंग के लिए। दैट इज़ द सेफेस्ट वे ऑफ एंटरिंग इन द मार्केट। दो उसमें कभी कभी होता है बाई चांस हम लोग मौका अपॉर्चुनिटी चूक जाते हैं, लेकिन दैट इज़ द सेफेस्ट वे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के चक्कर में कभी कभी हम लोग घाटे में आ जाते हैं, तो इसलिए उससे बचना चाहिए, ट्रैप में फंस जाते हैं। तो बेस्ट वे ये है, जब भी ब्रेकआउट होता है तो लेट इट कम डाउन, रीटेस्ट करने दीजिए, और तब फिर अगर ऊपर जाता है तब फिर हम लोगों को लेना चाहिए, जब मार्केट में एंटर करना चाहिए। तो इसने रीटेस्ट करने के चक्कर में ये फिर भीतर घुस गया, और इस नो ट्रेड जोन में ही ये करीब रहा है। कितने बजे तक ये रहा है? करीब यहाँ अगर हम लोग देखें तो करीब 11 बजे तक ये यहीं रहा है, 11:10 11:15 तक। 11:15 के बाद इसने एक नीचे कैंडल बनाया और 270 के लेवल को तोड़ा। तो चूंकि ये 2-3 बार नीचे आ चुका था, तो इसलिए यहाँ से फ्लो में बिना रीटेस्ट के भी हम लोग ले सकते थे, लेकिन स्टिल इसको तोड़ा, और एक ग्रीन कैंडल देखिए यहाँ छोटा सा देखने को मिलता है रीटेस्ट का। तो उसके बाद फिर नीचे आया, तो ये हम लोगों के लिए एंट्री का पॉइंट बना था। तो यहाँ जिसने भी लिया होगा पुट, जिसने भी खरीदा होगा, उसका नेक्स्ट जो काटा होगा तो इस जगह काटा होगा। ये लेवल है, ये लेवल है 3, मतलब 270 के लेवल से अगर हम लोग इसको लें तो यहाँ नीचे 210 पर आता है, लेकिन 210 पे नहीं, जब ये ग्रीन कैंडल बनने लगा और इसके 50% से ऊपर चला गया, मतलब 220 के आसपास, 220 225 के आसपास, मतलब हम लोगों को रफली 45 पॉइंट्स का यहाँ मतलब ऐसे देखने से लगता है 60-70 पॉइंट्स का, लेकिन हम लोगों को 45 पॉइंट्स करीब इसमें जिसने भी लिया होगा उसको मिला होगा। उसके बाद फिर इस जोन में खेलने लगा, उसके बाद फिर इस जोन को नीचे जब तोड़ा तो यहाँ फिर वही हुआ, यहाँ से जिसने फिर एंट्री लिया होगा तो उसके बाद नीचे आया काफ़ी अच्छा, और ये सीधे आ गया है यहाँ 19,088 के लेवल के आसपास। और अगर ये ग्रीन कैंडल के आसपास जिसने भी काटा होगा तो वो करीब आ गया है 106-105 का। बस यहाँ से काट के बाद उसके बाद मार्केट में ये एंटर करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि यहाँ अगर जिसने एंट्री किया भी होगा तो प्रीमियम में बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं होगा। यहाँ आके तो प्रीमियम डीके के चलते जितने में एंटर किए होंगे उसी के आसपास ही यहाँ काट के निकलना पड़ा होगा। तो ये आज का मार्केट था 5 मिनट्स का। तो इसमें कोई हम लोगों को शक नहीं है कि चूंकि हम लोगों का प्लानिंग था कि 270 के नीचे जब भी जाएगा तो हम लोग पुट लेंगे, और 320 के ऊपर जाएगा तो हम लोग कॉल लेंगे। तो हम लोगों को यहाँ पुट लेने का आराम से मिला, डाउन साइड मिला मार्केट। तो जिसने भी हम लोगों की बात को ध्यान से सुना होगा उसने आराम से पैसा बनाया होगा। हाँ, जो लालच में आ गए होंगे कि मतलब ये नहीं, हम कॉल साइड में ही जाएंगे, ऊपर बोला है कि इनसाइड और डोजी कैंडल बनेगा, तो वो मतलब दिक्कत में पड़ गए होंगे, क्योंकि उनको ना तो इनसाइड कैंडल मिला होगा ना डोजी कैंडल मिला होगा। तो इसलिए थोड़ा लॉजिकल थोड़ा होइए, लेकिन थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है। अगर अपना दिमाग लगाना नहीं लड़ाइएगा तो फिर हमेशा प्रॉब्लम में फंसेगा। तो ये हम लोगों को सोचना चाहिए था। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ठीक है, आज तो ये हुआ, हम लोग देख लें कि एक्चुअली मार्केट में था क्या। मार्केट विड्थ देखें, ये जो हम लोगों को अभी दिख रहा है मिक्स्ड पैटर्न दिख रहा है। तो टोटल हम लोगों का मार्केट जो था, ग्लोबल मार्केट टोटल ग्रीन में था, ये एक्चुअली टोटल ग्रीन में था। तो अभी कुछ मिक्स्ड पैटर्न दिख रहा है, डाउ जोन्स भी पॉजिटिव था, नैस्डैक भी पॉजिटिव था, सब कुछ पॉजिटिव था, और एशियन मार्केट भी मतलब पॉजिटिव था। खाली कॉस्पी और ताइवान वाले इसको छोड़ के बाकी सारे लोग पॉजिटिव में थे, मतलब ग्रीन में थे। तो लेकिन मार्केट फिर भी टूटा, और टूटने में उसको मदद किया बैंक निफ्टी ने। एक्चुअली बैंक निफ्टी में काफ़ी गिरावट आई, जिसके चलते मतलब ये हुआ है। तो बैंक निफ्टी की गिरावट के कारण उसके अपने कंपोनेंट्स थे, जो कि मतलब बैंक के अपने कंपोनेंट्स थे जो कि उनको नीचे खींच के ले आए, एक्सेप्ट फॉर एसबीआई, बाकी सब मतलब बैंक निगेटिव में ही थे। और
इवन मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ वगैरह सब नीचे थे। ICICI बैंक जिसका मतलब रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था, लेकिन रिजल्ट आने से क्या होता है, रिजल्ट तो इन मतलब मैनिपुलेटेड चीज़ है बेसिकली, रिजल्ट आना और वो सब होना। तो इसीलिए मार्केट का ये देखने से पता चलता है बेसिकली कि मार्केट में क्या हुआ। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब इसको ये देखने के लिए कि अगर कल क्या होना चाहिए, हम लोग अगर वो देखें तो सबसे पहले हम लोग उसको दूसरे वे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चलिए मंथली इस पे जाते हैं, हम लोग देखें निफ्टी मंथली बेसिस पे क्या कर रही है। तो मंथली बेसिस पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपको दिखलाई देगा कि ये देखिए हम लोग मंथली निफ्टी चार्ट पे आ गए हैं। ये जो तीन कैंडल बड़े बड़े तीन कैंडल, ये अभी हम लोग अक्टूबर वाले मंथ का कैंडल है, रेड कैंडल जो लास्ट वाला है, ये प्रीवियस कैंडल है, ये सितंबर, अगस्त और जुलाई। यहाँ से देखिए जुलाई वाला जो ग्रीन कैंडल था, उसके बाद फिर रेड कैंडल अगस्त में बना, फिर सितंबर में ग्रीन कैंडल बना जो कि हाफ मतलब सेलिंग प्राइस मतलब सेलिंग प्रेशर उसमें दिखलाई दिया था। उसके बाद अक्टूबर में थ्रू आउट मतलब ये लगा कि नीचे ही आ रहा है, और ये जो सपोर्ट लेवल तीनों का था जो बेसिकली 19,235 के आसपास आ रहा है, उसको नीचे ब्रेक कर दिया इसने। अब नीचे ब्रेक किया तो अब सवाल उठता है कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या होना चाहिए। तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल यहाँ अगर हम लोग देखें मंथली चार्ट में, तो ये जो कैंडल है इसका ऊपरी पार्ट ये 18,880 के पास है, 875 के पास आ रहा है बेसिकली। इसका मतलब है कि अगर मार्केट नीचे आएगा, अगर बहुत ज़्यादा टूटा तो यहाँ आके सपोर्ट ले सकता है। तो 875 है, 18,875 तक आ सकता है अगर मार्केट बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली टूटा तो हम लोग चल के इसी को वीकली में देख लेते हैं। वीकली में इसका क्या बना हुआ है। तो वीकली में भी अगर हम लोग देखें तो करीब करीब ये अभी हम लोग ये देखिए, ये जो हम लोगों को दिख रहा है, ये इसका सपोर्ट जो था ये 235 वाला, उसको इसने इस कैंडल ने, इस वीक के कैंडल ने तोड़ दिया है। तो इस वीक के कैंडल ने तोड़ दिया है। नेक्स्ट वीक का कैंडल क्या होगा ये इस पे डिपेंड करता है कि अभी मेरा जो आज कौन वार है, आज है एक्चुअली बुधवार, कल बृहस्पति है, परसों शुक्र है। तो अगर ये थोड़ा सा ऊपर जाता है और इसका सपोर्ट 235 का सपोर्ट ले लेता है, तो मार्केट अगर ऊपर जाके मतलब थोड़ा सा रिट्रेस करके, क्योंकि रिट्रेस एक हेल्दी चीज़ है, ऐसा मत समझिए कि रिट्रेसमेंट हो जाएगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा और वो बुलिश हो जाएगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिट्रेसमेंट शुड भी, मतलब अगर हम बहुत स्पीड से जा रहे हैं तो थोड़ा पॉज लें, दम लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो मार्केट वही करेगा यहाँ, ऑफिशियली इसको एक रिट्रेसमेंट लेना चाहिए, मतलब पॉज देना चाहिए। रिट्रेसमेंट नहीं भी अगर ले तो पॉज देना चाहिए कम से कम, मतलब उसी लेवल पे साइडवेज। तो हम लोगों का अभी जो कल का व्यू होना चाहिए, कल परसों का, वो ये होना चाहिए कि यहाँ साइडवेज मूवमेंट होगा और स्लाइटली बुलिश हो सकता है। अगर थोड़ा सा ऊपर रिट्रेसमेंट बायस को अगर ट्रैप करना है तो वो इसमें हो सकता है। तो बेसिकली अभी जो रिट्रेसमेंट होगा वो पॉज और दम लेने के लिए होगा और बायस को बेसिकली ट्रैप करने के लिए होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभी जो ऊपर जाएगा मार्केट उसमें फंसना नहीं है, दैट इज द ट्रैप। तो उसको याद रखिएगा। तो चलिए ये हम लोग वीकली देख लिए, अब इसी को हम लोग डे में अगर कन्वर्ट कर दें तो देखिए डे का वही चीज़ है, ये हम लोगों का सेम, देखिए ये है सपोर्ट लेवल 235 का और मार्केट अभी यहाँ है और नीचे है 887। तो इसको अगर नीचे आएगा तो ये गैप फिलअप करेगा, एक तो गैप फिल हो गया ऑलरेडी और ये है सपोर्ट, यहाँ आके टोटली गैप फिलअप हो जाएगा इसका। तो ये हम लोगों को अभी अगर यहाँ आना है, इस जगह आना है, तो मेरे ख्याल से ये अभी उसको थोड़ा सा रिट्रेस करना, मतलब जंप लगाने के लिए थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। और ऐसे अगर हम लोग देखें तो इसका ये आता है करीब, जो अभी नेक्स्ट सपोर्ट आना चाहिए वो इसका लो जो है बेसिकली 19,040 का जो लेवल है, 30-40 का लेवल है, वही इसका नेक्स्ट सपोर्ट होना चाहिए ऑफिशियली। तो ये मेरे ख्याल से अभी अगर ये तभी हो सकता है जबकि गैप डाउन हो या फिर मतलब नीचे का डायरेक्ट मूवमेंट हो,
तभी हो सकता है, नहीं तो अगर पॉज लेता है थोड़ा ऊपर रिट्रेस करता है तो फिर ये इस जगह नहीं आएगा। और अगर इस जगह डायरेक्टली आता है तो फिर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, चांसेस होगा कि तब यहीं से मार्केट ऊपर लौट जाएगा, निफ्टी लौट जाएगा। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि कल आज ऑप्शन चार्ट क्या बतला रहा है। ऑप्शन चार्ट में भी अगर हम लोग देखें, चूंकि कल एक्सपायरी है, याद रखिएगा इस चीज़ को, थर्सडे का एक्सपायरी है निफ्टी का। तो एक्सपायरी के दिन अगर हम लोग यहाँ देखें तो देखिए यहाँ कॉल राइटिंग भयंकर हुई है, 19,150 पे है, 19,200 पे है और 19,250 पे, सब कॉल राइटर्स भरे हुए हैं यहाँ से लेके हुए, मतलब 19,150 के ऊपर भरे हुए हैं। और 19,100 पे भी 1 लाख से कुछ कम है, लेकिन 94,000 है, लेकिन है यहाँ भी। तो और यहाँ अगर हम लोग देखें 19,100 पे पुट राइटर्स हैं 1,46,000, तो थोड़ा यहाँ 100 पे हो सकता है, 19,100 पे थोड़ा सपोर्ट ले सकता है मार्केट। लेकिन अगर भीतर हम लोग देखें तो 19,050 पर 1,01,000 का, और फिर 19,000 पे अच्छा सपोर्ट है, 2,43,000 का सपोर्ट है। तो अगर मार्केट नीचे जाता है तो 19,000 पे एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। लेकिन 19,050 पर भी एक सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर नीचे जाएगा मार्केट तो डेफिनेटली ये 100 पे जो पुट राइटर्स बैठे हुए हैं ये लोग पैनिक में आएंगे और उसके बाद मार्केट तेजी से नीचे गिरेगा। वैसे ही ऊपर जाने में अगर 19,100 के ऊपर चला जाता है, 150 के ऊपर चला जाता है, तो 150 के ऊपर जाने लगता है, तब फिर देखिएगा मार्केट में क्विक मतलब शार्प राइज होगा और शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। क्योंकि कल एक्सपायरी का है तो कल लोग ज़्यादा जोखिम मतलब ये उठा के बैठे हुए हैं दोनों साइड, तो इसलिए कल देखने को मिलेगा मार्केट या तो दोनों का प्रेशर अगर बहुत ज़्यादा रहता है तो जनरली चांसेस है कि 100 और 150 के बीच में ही इनका पलड़ा मतलब ये रहना चाहिए, आगे पीछे होते रहना चाहिए। और अगर जैसा मैंने कहा कि थोड़ा पॉज लेके अगर थोड़ा स्लाइटली बुलिश मतलब साइडवेज मार्केट रहेगा, कल ध्यान रखिएगा, कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो कल साइडवेज मार्केट में फंसना नहीं है। जब तक कि लेवल अभी हम लोग बतलाएंगे, जब तक उस लेवल को तोड़ के ऊपर नहीं जाए या फिर नीचे नहीं आए उस लेवल को तोड़ के, तब तक हम लोगों को एंट्री नहीं लेना है। नहीं तो थ्रू आउट उस बीच में फंस के आपका टाइम डिके के चलते, वो थीटा डिके के चलते आपका पैसा ज़ीरो हो जाएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, कल एक्सपायरी है। तो हम लोग चल के देखते हैं इसमें कि सेटअप कैसा है इसका। तो देखिए सेटअप में क्लियर कट यहाँ दिख रहा है कि 100 पे कॉल राइटर्स फुल बैठे हुए हैं और 150 पे भी कॉल राइटर्स हैं, कम है, और 200 पे काफ़ी हैं, ये 300 का था कॉल राइटर्स और 250 का था, 200 पे भयंकर बैठे हुए हैं और 150 पे करीब करीब इक्वल हैं और 100 पे पुट राइटर्स थोड़ा ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग इसका चेंजेस देखें कि एक्चुअली फ्रेश चेंजेस क्या आया है तो एग्जैक्टली पता चलेगा। तो ये OI में चेंजेस जो है देखिए, ये यहाँ क्लियर कट आपको दिख रहा है कि फ्रेश चेंजेस में 200 पे भयंकर कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं, वो पुट राइटर्स ना के बराबर ना है ही नहीं, और उसके ऊपर तो पुट राइटर्स है ही नहीं, सब ने पहले ही अनवाइंड करना शुरू कर दिया है। और ये जो आपका 150 का लेवल है, 150 पे भी कॉल राइटर्स हैं, पुट राइटर्स बहुत कम है, 100 पे जाके आपको थोड़ा मतलब पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, अदरवाइज ये है। तो इसके देखने से तो यही लगता है कि 150 और 100 के बीच में ही जो युद्ध होना है वही होगा। लेकिन कल ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि अगर मार्केट रिट्रेस करता है, थोड़ा ऊपर होता है, तो देखिएगा ये सारे पुट राइटर्स कॉल राइटर्स जो बैठे हुए हैं ये भागेंगे, और जैसे भागेंगे तो शॉर्ट कवरिंग देखने को अच्छा मिल सकता है अप टू 200। तो ये याद रखिएगा, अगर 150 से ऊपर जाने लगा मार्केट तो देखिएगा हम लोगों को एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग 200 तक देखने को मिल सकता है। हम लोग चलें इंस्टीट्यूशन को देखें, इंस्टीट्यूशन में क्या हो रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन बड़ा अभी मिक्स्ड पैटर्न दे रहा है, तो इसलिए अभी बहुत कंफ्यूजिंग है, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे स्विंग मार्केट दिखलाता है। तो आज हम लोग देखें कि क्या हुआ है। एक्चुअली ये रिटेल ट्रेडर्स जो है ये देखिए कॉल लॉन्ग के 1,48,000 का और पुट लॉन्ग के 49,000 का, मतलब 1 लाख का इनका कॉल लॉन्ग है, मतलब ये बुलिश व्यू के हैं। रिटेल ट्रेडर्स आर इन व्यू ऑफ बुलिशनेस, ठीक है। अब हम आते हैं
FII पे। तो इन लोगों ने 1,76,000 का कॉल लॉन्ग किया है और 2,02,000 का पुट लॉन्ग किया है। मतलब दोनों, देखिए ये लोग कितना चालाकी बरत रहे हैं कि दोनों कश्ती पे पांव रखे हुए हैं। और चूंकि मनी होल्डर यही हैं और पैसा से ही पैसा बनता है, हम लोग छोटे ट्रेडर्स जो होते हैं बेसिकली वो इसी में पिसते हैं बेसिकली, उनका पैसा दोनों तरफ से खाया जाता है। तो ये अभी बेसिकली इन्होंने भी सच पूछिए तो बोलेंगे कि पुट लॉन्ग किया हुआ है। अगर ये 25,000 को बेसिकली ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। बेसिकली FII वाले उन्होंने किसी भी तरफ प्रेशर नहीं लगाया, लेकिन चूंकि कॉल लॉन्ग किया हुआ इधर तो और इधर इन लोगों ने भी कॉल लॉन्ग किया, तो स्लाइटली बुलिश साइड इनका ये देखने को मिलेगा। जबकि ये जो पुट लॉन्ग किया हुआ है इसका नंबर ज़्यादा है, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर देखें तो कॉल लॉन्ग का डबल हो जाता है जनरली। यहाँ प्रोप्राइटर्स का रोल आता है। अगर ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो प्रोप्राइटर्स का रोल आता है। प्रोप्राइटर्स देखिए 3,25,000 का कॉल शॉर्ट किए हुए हैं, मतलब ये लोग बियरिश हैं बेसिकली। और 2,25,000 का अच्छा पुट भी शॉर्ट किया हुआ है। तो मतलब फिर भी अगर दोनों का डिफरेंस देखें तो 1 लाख का कॉल शॉर्ट किया, मतलब 1 लाख के तरफ, मतलब ये लोग स्लाइटली बियरिश हैं। तो आज हम लोगों ने जैसे देखा कि मार्केट टूटा, कल भी प्रोप्राइटर्स लोग बियरिश थे, तो उन्होंने लेकिन मार्केट को अंत में तोड़ के नीचे कर दिया। शुरू में इसके चलते रिटेल ट्रेडर्स के चलते थोड़ा गैप अप वगैरह हुआ, लेकिन वो हम लोगों को देखने को मिला बाद में मतलब बाद में मार्केट तोड़ के नीचे आ गया, काफ़ी डाउन मूवमेंट हुआ। तो ये याद रखिएगा। तो ये एक मिक्स पैटर्न शो कर रहा है जिसमें मतलब ये FII ने अपने को न्यूट्रलाइज करके रखा है। दोनों साइड में जिधर भी जाएं वो जाएंगे। जो रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपना व्यू बुलिश रखा है और जबकि प्रोप्राइटर्स ने अपना व्यू बियरिश रखा हुआ है। तो वो अब चलते हैं अब हम लोग कि अपने को ये करने के लिए कि हम लोगों को क्या इसका लेवल्स कैसे डिसाइड करेंगे और क्या होगा, पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं, इसी को हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। फ्रेश में ही अच्छा लगेगा क्योंकि ऐसे जाएंगे तो बहुत अच्छा। चलिए 15 मिनट्स के चार्ट में चलते हैं। तो अगर 15 मिनट्स के चार्ट को हम लोग देखें ध्यान से तो देखिए ये लेवल जो है ये आता है 170 का, ठीक है, और ये यहाँ से ही एक्चुअली गिरा है ये। तो अगर हम लोग 200 के लेवल को माने, 170 से 200 का लेवल जो है बेसिकली ये जोन, देखिए हम इसमें ऐसे खींच देते हैं तो आप लोगों को इजी होगा। ये यहाँ से इस लेवल से ये जोन जो है, देखिए ये जोन जो है बेसिकली ये जोन में ट्रेड नहीं लीजिएगा। किस लिए कि यहाँ से कहीं से भी, यहाँ से भी नीचे आ सकता है जब तक कि इसको ऊपर 205 को ब्रेक नहीं कर दे। तो 200 का जो ये है लेवल है उसको याद रखें। 200 के लेवल को जब ऊपर तोड़ दे तभी आप कॉल लेने की कोशिश कीजिएगा, वो भी कहाँ तक, वो भी 300 के लेवल तक। 300 का लेवल अगर क्रॉस कर जाता है तब फिर हम सीधे वे में कॉल ले सकते हैं, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अच्छा, नीचे ये लेवल है 19,080 का, 78 का, वही 80 का। तो 80 के नीचे अगर तोड़ता है तो 50 तक हम लोग 19,050 तक वेट करेंगे, और नहीं तो पुट लेके रिस्क लेके पुट लेके खेल सकते हैं। अगर 19,050 तोड़ देता है तब आराम से हम लोग पुट लेके नीचे जा सकते हैं। हालांकि 19,080 से ही हम लोग नीचे जा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा इस जगह थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि ट्रैप करने के लिए वो इस जोन में फंसा सकता है। और चूंकि मार्केट हो सकता है साइडवेज रहने की कोशिश करे, तो वो कहाँ साइडवेज हो सकता है, तीनों जगह में साइडवेज हो सकता है। नीचे साइड भी आके अगर इस लेवल तक आया 50 के लेवल, 50 से 80 तक के लेवल में साइडवेज हो सकता है। और सच पूछिए तो 50 से लेके ये लेवल जो है अभी जो 143 का लेवल, 143 मतलब 145 का लेवल, इस लेवल तक 19,050 से 19,150 तक
इस लेवल तक ये हम लोगों का नो ट्रेड जोन रहना चाहिए। अगर इस बीच में कहीं आता है तो नो ट्रेड। तो चलिए हम लोग अब ये देखते हैं, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने का मतलब हुआ कि ये 145 19,145 के लेवल से लेके 19,080 के बीच में कहीं भी खुलता है तो हम लोगों को वेट करना है, वहाँ तुरंत एंट्री नहीं लेना है। याद रखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि इसी में लोग फंसते हैं। अगर फ्लैट खुलता है तो देखिए, जब इसको तोड़ के ऊपर जाने लगे इस 145 के लेवल को, और ये लेवल भी तोड़ दे, 170 का लेवल तोड़ दे, तब आप कॉल ले सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि 145 का लेवल तोड़े फ्लैट खुल के और नीचे आके इसको रीटेस्ट करें और तब ऊपर जाए तो आप एकदम बेधड़क कॉल ले सकते हैं। और अगर डायरेक्टली यहाँ खुल के और डायरेक्टली इसको तोड़ते हुए अगर 200 के लेवल को 205 के लेवल को भी तोड़ दे, तब यहाँ से भी आप कॉल ले सकते हैं। लेकिन अगर इस जोन में आके थोड़ा स्टे करने लगे तो वेट कीजिए, कोई एक साइड इधर तोड़ता है तो कॉल लीजिए, इधर तोड़ता है पुट लीजिए, ये होना चाहिए। इस जोन में आप कोई भी ट्रेड नहीं लीजिएगा। वैसे ही नीचे अगर ये खुलता है, मान लीजिए फ्लैट होके नीचे जाने की कोशिश करता है, नीचे अगर इसको तोड़ देता है 80 को और नीचे जाता है और रीटेस्ट करके तब फिर नीचे जाता है तो बेधड़क होकर पुट लीजिए। लेकिन अगर डायरेक्टली 50 तक चला जाता है तो वेट कीजिएगा, 50 को तोड़ के अगर वो फिर वापस आके रीटेस्ट करता है और तब नीचे जाता है तो फिर पुट ले लीजिएगा। ये हो गया फ्लैट खुलने पे। और अगर गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन में सेम चीज़ है। गैप डाउन में आप मान लीजिए 80 के नीचे खुलता है, 50 तक कहीं भी खुलता है या 50 के नीचे खुलता है तो वेट कीजिए, लेट इट कम टू वन साइड, मतलब इस लेवल तक आने दीजिए, सपोर्ट लेने दीजिए और तब वापस जाने दीजिए, मतलब रीटेस्ट करने दीजिए, वापस जाने दीजिए, तब आप आराम से पुट ले सकते हो। और ठीक वैसे ही अगर गैप अप खुलता है, अगर मान लीजिए इसके ऊपर खुलता है, वह 200 के ऊपर खुल जाता है, तो 200 के ऊपर अगर खुलता है तो ठीक है, इसको यहाँ इस लेवल तक 250 तक हम लोग यहाँ से अगर ऊपर खुलता है तो हम लोग कॉल ले सकते हैं। लेकिन अगर वो नीचे लौटता है तो इसके 200 का रीटेस्ट होने दीजिएगा, और उसके बाद अगर वो ऊपर जाता है तो फिर हम लोग अप टू 300 तक जा सकते हैं। लेकिन फिर से एक बार बतला दे रहे हैं, मार्केट बियरिश है, ये मत समझ लीजिएगा कि यहाँ से मार्केट अब बुलिश हो जाएगा। बुलिश नहीं होगा, ये रिट्रेसमेंट होगा। मतलब ये बायर्स को बेसिकली ट्रैप करने के लिए या पॉज लेने के लिए मार्केट रिट्रेस करता है एक लेवल तक। अगर हम लोग सही लेवल देखना चाहें तो देखिए, इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इसमें फिबोनाची हम लोग प्लेस करते हैं। देखिए पहला लेवल हम लोगों का अगर आएगा, इससे अगर हम लोग डाउनवर्ड मूवमेंट देखें, ये चलिए यहाँ से हम लोगों ने प्लॉट किया, देखिए इसमें आपको क्लियर कट दिखेगा कि ये जो लेवल है, ये 205 वाला जो लेवल है, ये 50% का लेवल है। तो मतलब यहाँ कहीं भी अगर जाए, मतलब यहाँ तक आसानी से मार्केट ऊपर जा सकता है 200। लेकिन जब ये 300 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर जाने लगे तो सावधानी से आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ऊपर जा सकते हैं, और वो अब 300 तक जा सकते हैं। याद रखिएगा, 250 को अगर क्रॉस कर दें तो 300 तक जा सकते हैं। और 300 को अगर ऊपर 300 से ऊपर जाने लगे तो आप जा तो सकते हैं ऊपर किसी भी लेवल तक, 350 तक जा सकते हैं या फिर मतलब 370 तक जा सकते हैं, लेकिन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। बुलिश मार्केट नहीं एक्सपेक्ट कीजिएगा, अभी सेल ऑन राइज है। मतलब जब भी अगर आप ऐसे बाइंग का कोशिश के बदले, चूंकि कल रिट्रेसमेंट होने का चांस है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि या तो साइडवेज मार्केट रहेगा या स्लाइड बुलिश तो स्लाइड बुलिश का मतलब ये होता है कि ये इसी लेवल के बीच में कहीं आएगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, तो ये लेवल सब याद रखिएगा और इसी में के बीच में ही से नीचे आने की कोशिश करेगा। और अगर यहाँ से रिट्रेस करके पूरा वापस चला गया तो जब तक वो ये हम लोगों का ये लेवल क्रॉस नहीं करेगा 450 का लेवल, तब तक हम लोग अभी उसको पॉजिटिव नहीं, बुलिश नहीं मान सकते हैं। तो उसके लिए उसको 450 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसलिए वो उतना हम लोग उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हम लोग 300 तक ही मैक्सिमम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर जाएगा तो 300 तक, 300 के बाद जाने पर ही हम लोग कुछ सोचते हैं। लेकिन याद रखिए ये 205 का लेवल ही इसका गोल्डन लेवल है, वहाँ से नीचे आ सकता है और बहुत जाएगा तो ये 250 तक। अगर 250 क्रॉस करके जाता है तो याद रखिएगा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के ही ऊपर जाएगा। तो ये है दोस्तों, हम लोगों ने तीनों
पॉसिबिलिटीज़ को, जैसे वही प्रीवियस इसको ध्यान दे दिया था। फिर से मैं कहता हूँ बायस मत होइएगा, मार्केट गिर भी सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि सडन नहीं और फॉल नहीं हो। तो फॉल होगा तो मैंने बतला ही दिया कि अगर गैप डाउन होता है फॉल होता है, या फ्लैट होता है फॉल होता है, तो कहाँ से लेवल लेना है, निश्चिंत होकर लेवल खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बायस्ड मत होइएगा। हम लोगों का उम्मीद है कि एक्सपेक्टेशन है कि साइडवेज स्लाइटली बुलिश हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने मार्केट को एनालाइज किया, लॉजिकल वे में एनालाइज किया, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हम लोगों ने एनालाइज किया। फ्लैट होगा तो क्या करना है, गैप अप होगा तो क्या करना है, और अगर गैप डाउन होगा तो क्या करना है। तो तीनों पॉसिबिलिटीज पे हम लोगों ने सोचा है। आपको डरना नहीं है, जो हम लोगों ने बतलाया बिल्कुल, और स्ट्रिक्टली अपने रूल्स को, कहाँ स्टॉप लॉस लेना है, हम इस पर भी एक बार बात करेंगे कि जिनके पास कम पैसे हों उनको कितना स्टॉप लॉस रखना चाहिए और कितने पर खेलना चाहिए जिससे कि उनका कैपिटल जल्दी लॉस नहीं हो, और कितने प्रॉफिट पे निकल जाना चाहिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। हम लोग लालच में फंस जाते हैं और आया हुआ प्रॉफिट नहीं काटते हैं, उसके बाद सीधे हम लोगों को स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इसलिए ये सब याद रखिएगा। चलिए कभी फिर वो भी बात करेंगे हम लोग, इसी डे टू डे इसमें ही हम लोग बात करेंगे कि कैसे मार्केट हिट करता है स्टॉप लॉस को, अगर हम लोग प्रॉफिट सही समय पे नहीं काटते हैं तो याद रखिए हम लोगों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है अपना रूल पे डिसिप्लिन वे में अगर कीजिएगा तो जल्दी आपको घाटा नहीं होगा, प्रॉफिट में रहिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, गुड नाइट, हैव हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग।